ओम शांति। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है और इस टॉपिक की विशेषता क्या है कि जब हमको कोई भी ज्ञान मिलता है, कोई भी समझ मिलती है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो उसके पीछे का एक राज है। और वो राज ये है कि मैं अपने कुछ पुराने जितने भी बिलीफ्स थे, पिछली जितनी भी मान्यताएं थी अपने बारे में, खुद के बारे में, उनको मैं अगर तोड़ पाऊँ, उनको अगर मैं हटा पाऊँ, तो परिवर्तन जो होगा वो बहुत पावरफुल होगा, अविनाशी होगा, शक्तिशाली होगा। लेकिन होता क्या है कि जब मुझे ज्ञान मिला, मिलने के बाद भी अगर हमने इस ज्ञान पर अच्छी तरह से काम नहीं किया तो क्या होगा, कुछ दिन में भूल जाता है। तो आज इसलिए इसका टॉपिक रखा है न्यू वायरिंग ऑफ ह्यूमन बिलीव्स। तो शिव बाबा ने आकर के हमारी नई वायरिंग कर दी, नए परमात्मा ने आकर नई वायरिंग की। ये जो पुरानी वायरिंग थी, पुरानी दृढ़ मान्यताओं की, पुराने पुराने बिलीव्स की, पुरानी पुरानी बातों की, पुरानी पुरानी अफवाहों की, और छोटे छोटे बिलीव्स थे, और उन बिलीव्स के आधार से ही हम कर्म करते थे। तो शिव बाबा ने आकर कहा कि हम कुछ नई मान्यता अगर बनाते हैं, अपने बारे में कुछ नया डालते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, इसलिए सबसे पहला फेथ तो हमारा यही बन जाता है कि क्या मुझे परमात्मा पर इतना विश्वास है कि ये जो बात कही जा रही है भगवान की तरफ से कही जा रही है। तो इस तरह से हम अपनी नई मान्यता को बनाएंगे कि ये परमात्मा द्वारा सिखाई गई मान्यता है। और इस वायरिंग को करने के बाद, जैसे मैंने नई वायरिंग की अपने माइंड के अंदर, हमारा बिलीव्स बदल जाएगा। फिर बिलीव से हम के आधार से परसेप्शन बदल जाएगा, उसके आधार से फीलिंग्स बदल जाएंगी, उसके आधार से एटीट्यूड, एक्शन, बिहेवियर और पर्सनालिटी बदल जाएगी। तो हमको चेंज करना है अपना बिलीफ सिस्टम, और हम चेंज करते हैं अपना थॉट। चेंज क्या करना है? बिलीफ सिस्टम। चेंज क्या कर रहे हैं? थॉट। ये हमारी थोड़ी सी शॉर्ट कम, हमारी एक कमी है। तो उस कमी को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमको विचारों से भाग्य निश्चित रूप से बनता है, लेकिन उन विचारों को क्रिएट करने में अगर कोई बाधा है, वो हमारे पुराने पुराने बिलीव्स, हम अपने बारे में कुछ मान्यताएं लेकर जो चले हैं, चाहे वो कास्ट का है, चाहे क्लास का है, चाहे रंग का है, चाहे भाषा का, चाहे किसी भी चीज़ का है, जो हमको रोकता है, ये हमारे बिलीव्स हैं। क्योंकि जब हम इनको तोड़ेंगे नहीं अच्छी तरह से, तब तक हम अब नई मान्यता नहीं बना सकते। और सबसे अच्छा बिलीफ या सबसे रॉन्ग बिलीफ तो ये है कि मैं शरीर हूँ। तो शिव बाबा ने सबसे पहले आकर यही बिलीफ तोड़ा कि तुम आत्मा हो। तो उस बात को, आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन बताया कि आत्मा शरीर लेती है और उसके आधार से कर्म करती है। तो ये हमारी एक नई मान्यता है। सम कॉमन बिलीव्स अबाउट पीपल, जैसे अनलेस आई एम इन कंट्रोल आई एम अनहैप्पी, पीपल हु आर ऑलवेज हैप्पी इन आई मी, इट्स माई जॉब टू टेक केयर ऑफ अदर्स, आई एम टू गुड फॉर हिम। मतलब ये छोटे छोटे जो ये कॉमन बिलीव्स हैं कि दूसरों के लिए हमारी स्थिति क्या है। आई डोंट नो एवरीथिंग, वुमेन आर स्मार्टर देन मेन। ये सारे कुछ कॉमन बिलीव्स हैं कि स्त्री ज़्यादा पावरफुल होती है, स्मार्ट ज़्यादा होती है मेन की अपेक्षा, या बहुत सारी बातें, मैं उससे बहुत अच्छा हूँ या उससे मैं बहुत अच्छी हूँ, ये मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी है उनका केयर करना। ऐसे हम अपने जो छोटे छोटे घर में भी कॉमन बिलीव्स बना के रखते हैं कि मैं ना रहूँ तो ज़िंदगी ना चले, मेरे बिना मैं देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। ये हमारी अपनी बिलीव्स हैं। किसी के रहने से, किसी के ना रहने से कोई आज तक फ़र्क पड़ा नहीं है, किसी का काम रुका नहीं है, सारे काम होते गए। तो हमको नया कॉमन बिलीफ से हटा के नया बिलीफ डालना है, जो हमको शिव बाबा ने सिखाया। तो इस तरह से इस ज्ञान को अंदर ले जाएंगे कि हम नया कॉमन बिलीफ अंदर कैसे डालें। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। अगर 1 मिनट नहीं कर सकते, चलो 10 सेकंड करते हैं। सोल कॉन्शियस हुए शिव बाबा की याद में
बैठ के और ऊपर से शक्तिशाली किरणों को महसूस कर रहे हैं। शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर आकर पड़ रही हैं और मैं शक्तिशाली होता जा रहा हूं। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। परिवर्तन जो हम करना चाहते हैं, नई वायरिंग करना चाहते हैं, अपने अंदर नए नए बिलीव्स डालना चाहते हैं, जो शिव बाबा ने हमको बताया और अनकॉमन चीज़ बताई जो किसी ने कभी नहीं बताया कि हम ऐसे थे। तो परिवर्तन को इंडेस्ट्रक्टिबल, इम्पेरिशेबल या हमेशा के लिए कैसे बनाया जाए। तो जैसे बाबा ने हमको सिखाया, संकल्प का कदम, बोल का कदम और कर्म का कदम अगर परमात्मा के समान होगा, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है, तो उसके आधार से जो हमारे कदम उठेंगे, हमारे जो बोल होंगे, हमारे जो कर्म होंगे, वो परमात्मा के अगर समान हो तो वो परिवर्तन अविनाशी होगा। आत्मा का संकल्प परमात्मा के संकल्प के समान हो, ना होने का फिर कारण क्या है, इसको समझना है। तो परिवर्तन भी अविनाशी हो जाएगा और हम भी अविनाशी हो जाएंगे, लेकिन ना हो, क्योंकि संकल्प ही मैच नहीं कर रहे। ऐसे शिव बाबा को कहा जाता है कि वो रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है। हम रूप में बिंदु और गुणों में क्या है, हमारे अंदर वो इतना भी गुण नहीं है कि हम सबको दे सके, तो मैचिंग ही नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं सिमिलैरिटी जब गहराई से आती है संकल्पों में, एक एक कर्म में, एक एक बोल में, तो आपने जो चेंज किया वो उसके आधार से हमेशा परिवर्तन कैसा होगा, पावरफुल वाला होगा। तो क्या करें पहला और दूसरा कर्म, इसके लिए संकल्प रूपी बीज को शक्तिशाली बनाने के लिए पहला कर्म कैसा हो। जैसे एक संकल्प किया कि मैं महान हूँ, तो इसमें डाउट, संदेह ना हो, लेकिन हो जाता है, इसलिए शक्तिशाली बीज ही नहीं है। का मतलब मैं महान हूँ, तब तक अंदर से आवाज़ आ रही, कहाँ आप महान हो। अब 2500 साल से, माना द्वापर से कलयुग तक के यही बिलीफ सिस्टम था, ये वाली वायरिंग थी, और हमने अपने से महान, अपने से शक्तिशाली जिसको भी देखा उसको नमन किया। हमको पता नहीं चला, वो भी शारीरिक आधार से देखा, सब कुछ किया। अब शिव बाबा ने आकर बोला संगम युग पर, तुम महान हो, तुम महान आत्मा हो, तुमने इतने सारे जन्म लिए, हर जन्म में तुम्हारी ये स्थिति रही, तुम इतनी पावरफुल थे, 21 जन्मों तक, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के, 20 जन्मों तक तुम बहुत शक्तिशाली थे, बहुत बहुत शक्तिशाली थे, तुम्हारे को किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। तो ये सारे आपने संकल्प सुने। इन संकल्पों को सुनने के बाद भी हमारे अंदर डाउट रह जाता है, तभी तो संकल्प काम नहीं करता। और दूसरा, हमारी धारणा में संकल्प बैठ नहीं रहा कि मैं महान हूँ, कन्फ्यूज़न। इसलिए तो परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, हो गया आप महान। क्योंकि भगवान कह रहा है, शिव निराकार ज्योति बिंदु कह रहा है ये बात, और मुरली के माध्यम से कह रहे हैं, अपने महावाक्यों के माध्यम से हमारे पास बार बार दे रहे हैं, लेकिन वो बात कन्फ्यूज़न में है, इसलिए हमको शायद पूरी तरह से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इस टैग को जो शिव बाबा हमको नया बिलीफ दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, खूब अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके वो महानता की फीलिंग आएगी, वैसा चलना, वैसा बोलना, तब नया हमारा एक वायरिंग बनना स्टार्ट होगा। तो पहला दूसरा कर्म यहीं पर गड़बड़ हो गया कि जो संकल्प हमने लिया उसको ऊपरी मन से बोल रहे हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं ऐसा हूँ, अपने आप को रिजेक्ट किया, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ, ये तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें, छोटी बात नहीं है। लेकिन आज हमें इस बात का एहसास होता है कि नहीं, हमने छोटा भी संकल्प किया, उसको भी हमने देखा धीरे 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 वो कैसे कन्वर्ट होके महानता की तरफ गया है। तो इस तरह से आप पहले और दूसरे संकल्प को चेक कर सकते हैं। अब जो
इसमें तीसरा कर्म, पहला संकल्प तो हमने किया, उसमें डाउट है। दूसरा संकल्प उसमें क्या है कि हमारे अंदर उसको मानने के लिए कुछ न कुछ प्रूफ चाहिए, लेकिन हम मान नहीं रहे। तो शिव बाबा ने कहा कि जब पहला संकल्प ही तुम्हारा गड़बड़ होगा तो कर्म कैसा होगा। तो पहला दूसरा संकल्प हमको जब करना है तो उसमें कोई संदेह नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। और तीसरा कर्म इसमें क्या करना है, जैसे ज्ञान के गंगा जल, अर्थात जैसे अगर आपको किसी ने कुछ बोला, समझदारी या शुद्ध संकल्प की समझ कि भगवान ने बोला है कि आप अच्छे हो, इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो मुझे क्यों डाउट है। बार बार इस समझ रूपी पानी डालूं तो बीज शक्तिशाली हो जाएगा। बार बार डालूं, कैसे शक्तिशाली बनाऊंगा कि बाबा ने बोला है, शिव बाबा ने बोला है, निराकार परमात्मा ने बोला है, तो ये सत्य है। तो ये मेरे मन, मेरी बुद्धि, इस बात को एक्सेप्ट करो, बार बार एक्सेप्ट करो, बार बार एक्सेप्ट करो, तो वो एक्सेप्ट करेगा। इसलिए संकल्प के समझ की जल, मतलब ज्ञान का गंगा जल, समझदारी या शुद्ध संकल्पों का गंगा जल बार बार डालते जाना है। हम एक बार संकल्प करते 2 दिन बाद छोड़ देते, यदि बीज को मिट्टी में डाल के छोड़ दें तो क्या होगा, सूख जाएगा ना। क्योंकि 1-2 दिन ही किया ना, इसलिए बार बार समझाओ अपने आप को कि आप हो ऐसे, आप हो ऐसे, बार बार अपने आप को समझाओ। क्योंकि हमको नई वायरिंग करनी है, तो पुरानी वायरिंग, पुराने बिलीव्स को भूलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चेंज नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। अच्छा, एक उदाहरण ये है कि आप देखो, जो हमारे ऊपर, हमारे माइंड के स्लेट के ऊपर जो भी लोगों ने ज़बरदस्ती लिखा, जो भी बातें लिखी, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है उसको उठाना, उसको हटाना। अब हमको स्लेट को साफ भी करना है, उस पर लिखना भी है। तो प्रॉब्लम शिव बाबा की नहीं है, प्रॉब्लम हम आत्माओं की है कि जिसका वो स्लेट है, जिसका वो दीवार है, उसको छूने नहीं देना चाहता। कहता नहीं जी, हम पुराने मान्यताओं के साथ जीना हमको अच्छा लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक बार संकल्प किया, 2 दिन छोड़ दिया। यदि बीज को मिट्टी में डाल के छोड़ दें तो क्या होगा, सूख जाएगा ना, क्योंकि 1-2 दिन किया है। इसलिए बार बार समझाओ अपने आप को कि आप कौन हो। तो जब जितनी बार हम अपने आप को समझाते हैं, उतना हमारा बिलीफ पक्का होता जाएगा। चौथा कर्म, इसमें क्या करना है, याद की धूप, अर्थात शक्ति भरना। जैसे मिट्टी में कोई बीज पड़ा हो, उसको पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए, नहीं तो सड़ जाएगा। ऐसे अगर हम संकल्प करके उसको शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा की किरणों रूपी शक्ति से बार बार गर्मी देनी पड़ेगी। बार बार उसको गर्मी देने से, बार बार तपिश देने से वो बीज जल्दी फलीभूत होगा और वो कर्म करेगा। ऐसे ही मैंने अगर कोई संकल्प किया तो उसको याद का धूप और स्मृति का पानी बार बार दो, याद दिलाओ मैं महान हूँ, मैं महान हूँ। किसने बोला, शिव बाबा ने बोला। ऐसे ही परमात्मा से कनेक्ट होकर उसको करने की शक्ति लेना कि आपने मुझे ऐसा कहा है, तो परमात्मा की तरफ से तथास्तु का वरदान मिल जाता है। आप देखो, इस दुनिया में आशीर्वाद उसे मिलता है जो उसको लेने के लायक होता है। तो हमको भी शिव बाबा का आशीर्वाद तब मिलेगा जब हम ऐसा कर्म करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे बिलीव्स को पक्का करेंगे, ऐसी नई मान्यताएं अपने अंदर डालेंगे कि ये शिव बाबा के महावाक्य हैं और इसको करने में हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, हमको करना चाहिए बस। अब क्या करें, पांचवा कर्म इसके लिए, पांचवा है अटेंशन की देख रेख बार बार करना। अर्थात धूप सही से लगती है, संकल्प ठीक ठीक हैं, ज्ञान की बूंदें उस संकल्प को शक्तिशाली बना रही या नहीं। कई बार कोई बीज धरती में हम डाल के छोड़ देते हैं तो सीजन के हिसाब से एक बार तो फल दे देगा, परंतु हर बार ऐसा नहीं होगा। ऐसे अगर हम एक बार संकल्प करके छोड़ देते हैं तो वो संकल्प फल तो देगा, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से नए नए संकल्प रूप बोने पड़ेंगे, और ये हमारी कमी है। तो बार बार एक संकल्प के पीछे पड़ो। अगर आप महान हैं तो आप शांत भी होंगे तभी तो महान है, आप पवित्र होंगे तो ज़्यादा महान है, आप आनंदित होंगे तभी तो महान होंगे। तो एक संकल्प में सारे संकल्प समाये हुए हैं, एक अच्छे फॉर्म थॉट में सारे फॉर्म थॉट नेचुरल आ जाते हैं। तो हमको भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार संकल्प करके छोड़ दिया तो वो संकल्प फल तो देगा,
लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से नए संकल्प रूपी बीज बोने पड़ेंगे, और ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। इसलिए कुछ दिन ही उमंग रहता है। इसका यही कारण है कि हम संकल्प को प्रोटेक्ट नहीं करते या फिर उसे प्रिजर्व नहीं करते। तो हमारा 3 रूल शुरू हो जाता है, जो परमात्मा के कर्तव्यों में हमने देखा कि परमात्मा कहते हैं कि इस समय आपको, शिव बाबा कहते हैं इस समय आपको 3 रूल एक साथ प्ले करने हैं। पहला ब्रह्मा का, मास्टर ब्रह्मा का, मास्टर विष्णु का और मास्टर शंकर का। जैसे ब्रह्मा द्वारा संकल्प रूपी बीज की स्थापना हमने कर दी, बीज बोया संकल्प रूपी। विष्णु द्वारा उस संकल्प की बार बार जल और याद की धूप और अटेंशन द्वारा पालना करना, और शंकर द्वारा घास फूस आदि का विनाश करना, तब जाकर सही फल या यूं कहें शक्तिशाली फल की प्राप्ति होगी। अब देखो, ये जो तीनों रोल हैं, ब्रह्मा द्वारा संकल्प रूपी बीज की स्थापना, विष्णु द्वारा उसकी पालना और शंकर द्वारा घास फूस का विनाश, क्या है, इसको हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसे कोई भी किसान बहुत खाद पानी अपने बीज के लिए डालता है, लेकिन उसके आसपास अगर घास फूस उग जाए तो सारी शक्ति कौन खींच लेता है? वो घास फूस खींच लेता है। ऐसे ही अगर हमारे अंदर व्यर्थ रूपी घास फूस उगे हैं या नकारात्मक विचार रूपी घास फूस उगे हैं, तो हमारे ज्ञान योग की शक्ति को कम कर देते हैं। उदाहरण के रूप में व्यर्थ क्या है? जो हमारे पास्ट के बारे में हमको सोचने के लिए मजबूर करता है, फ्यूचर के बारे में, या और भी अननेसेसरी बातें जो आपके रिलेवेंट नहीं है, वो आपको बार बार तंग कर रही है, वेस्ट है। नेगेटिव माने हेट्रेड, जेलसी और सरकाज़म वाले थॉट अगर आपके अंदर आ रहे हैं, जिनका आपकी लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, तो ये क्या है? आपके जो थॉट की पावर है उसको नष्ट कर देते हैं। इसलिए बिल्कुल क्लीन और क्लियर स्लेट होगा तो नया बिलीफ पक्का होगा। इसलिए यहाँ पर हमको शंकर का रोल प्ले करना है, माना ना व्यर्थ आने देना है और ना नकारात्मक लाना। इसकी घास फूस चारों तरफ है। इसलिए आप देखो, जब किसान खेत में बीज डालता है और डालने के बाद काफ़ी दिनों तक उसमें कुछ नहीं उगता, लेकिन जब खाद वाद डालता है तो उसकी निराई गुड़ाई करवाता है। का मतलब इसके अंदर जो भी ऐसी चीज़ें उसको निकाल के बाहर फेंको, ताकि पौधे को सही रूप से खाद पानी का बल मिले और अच्छा उगे। ऐसे हमारे संकल्प तब तक अच्छी तरह से शक्तिशाली नहीं होंगे जब तक व्यर्थ और नेगेटिव हमारे अंदर से चलना बंद नहीं होगा। नहीं तो हम संकल्प करेंगे, 2 दिन बाद फिर संकल्प करेंगे, 3 दिन बाद, तो ये नई वायरिंग जो हम करना चाहते हैं कि मैं देवता था, मैं महान था, मैंने ये कर्म किया, मुझे ये होना है, तो फिर वो 4 दिन बाद बदल जाता है। इसलिए कुछ दिन उमंग रहता है। तीनों कर्तव्य हमें एक साथ करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा और मेहनत किस में होती है? घास फूस निकालने, वीडिंग आउट में होता है। ऐसे हमारी सबसे ज़्यादा शक्ति नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में जाती है, सबसे ज़्यादा, और ख़ासकर वेस्ट में, क्योंकि व्यर्थ का कुछ पता नहीं है। भाई चलो, पास्ट का तो हमने सुना कि पास्ट में हमने ये कर्म किया उसके कारण, लेकिन फ्यूचर का तुमको पता ही नहीं है। उसके बारे में पहले ही सोच के अपने मन को डिस्टर्ब करना, या किसी के बारे में अनुमान लगा के अपने आप डिस्टर्ब होना, या किसी के बारे में उल्टा पुल्टा सोच के डिस्टर्ब होना भी तो वेस्ट है ना। तो इसलिए इस बात को अंडरलाइन करते जाना है कि जो कुछ भी कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म के पीछे, उस एक एक बात के पीछे कितना बड़ा भाव है। इसलिए वेस्ट और नेगेटिव से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक संकल्पों में बल नहीं आएगा। कुछ मान्यताएं जो हमें कमज़ोर करते हैं। अब हम कुछ बिलीव्स को देखते हैं। जैसे पहला, हम लोगों की आदत ही ऐसी है, मतलब हम अपने आप को अवॉइड करते हैं, ये भी बिलीफ सिस्टम अपना एक नया बनाया। दूसरा, देश में माहौल ठीक नहीं है, तो इसलिए हमें, अब ये माहौल ठीक नहीं है, लेकिन आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपका मन ठीक है, तो आप अपने मन से उनको अच्छे वाइब्रेशन दो। आजकल का वातावरण अच्छा नहीं है, मेरे जन्म के संस्कार हैं। अभी हमने मान्यताएं अपने अंदर जो बनाई हैं, पुराने जो बिलीव्स बनाए हैं कि नहीं, मेरे नाना जी ऐसे थे, मैंने ऐसे ऐसे ख़ानदान में मैं पैदा हुआ, मैं 8 बजे ही उठ पाता हूँ, मुझे तो बेड
छुट्टी चाहिए ही चाहिए का मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी मान्यताएं, इसमें बहुत सारे आप जोड़ सकते हैं कि इतने बजे मुझे ये चाहिए, इतने बजे ये चाहिए, अगर ना मिले तो सिर में दर्द होता है, अगर मिले तो ये होता है। ऐसे बहुत सारे, वैसे मेरे लिए भी ये बात है क्योंकि हमने भी बहुत छोटे छोटे अपने अंदर अपने लिए कुछ बिलीव्स बनाए कि टाइम से सारा कुछ होना चाहिए, नहीं होता है तो मन डिस्टर्ब होता है। इसका मतलब मैं विन नहीं कर पा रहा हूँ, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है अब हमको नई मान्यता शिव बाबा के हिसाब से बनानी है, जो बाबा ने दिया। कहा इस दुनिया में जो चल रहा है वैसा ही चलेगा, बदलना हमें होगा। तो हमें अगर बदलना है तो अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है ना, और जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करेगा वो नई वायरिंग अच्छी बना सकता है। तो ये छोटे छोटे मान्यताओं को तोड़ना, और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इन मान्यताओं का छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा ही चाहिए। ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं हो। आपको शिव बाबा एक नया बिलीफ दे रहा है कि तुम शक्तिशाली थे, तुम दिव्य थे, तुम दिव्य दिव्य गुणधारी मनुष्य थे, तुमने ये किया, ऐसे ऐसे बातें सिखाई। अब नई मान्यताएं क्या हैं? हमें ईश्वरीय जन्म मिला, ये नई मान्यता है, इसे मानो। हमको नया जन्म मिला क्योंकि अभी हम कलयुग में थे, हमको सतयुग में जाना है, तो हमको शिव बाबा ने इस संगम युग पर नया जन्म दिया, तो हमें ईश्वरीय जन्म मिला ये नई मान्यता है। इसमें कोई शक है? हमें लगता है शक तो है, नहीं तो ईश्वरीय संस्कार हो जाते। अब देखो शिव बाबा कितना सुंदर तरीके से हमारे को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता तो शक है, नहीं तो ईश्वरीय संस्कार हो जाते। जन्म बदला तो संस्कार भी बदलो। हम देवता थे, नई मान्यता है। हम फरिश्ता बनेंगे, ये भी नई मान्यता है। तो इन नई मान्यताओं को, नई वायरिंग को जब हम करने की कोशिश करते हैं तो एक्सेप्टेंस में टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने न जन्म के आधार से संस्कार नहीं बदले अभी तक। इसीलिए जब हम संकल्प करते हैं तो वो संकल्प 2 दिन बाद चेंज हो जाता है। तो शक है तभी तो। ईश्वरीय अगर संस्कार हमको बदलना है तो जन्म बदला तो संस्कार भी बदल जाने चाहिए। हम देवता थे, हम देवता थे, हम देवता हैं, इस बात को बार बार अंदर ले जाना। ऐसे नई मान्यताएं और कि मैं पूज्य आत्मा रहा, ये मेरे आदि या बिगनिंग के संस्कार हैं, ये नई मान्यता। असली संस्कार सिर्फ यही हैं और यही हैं। ये मेरे आदि अनादि नेचर है। ये क्यों नहीं मानते हो? आदि अनादि माने बिगनिंग से, एटर्नल नेचर है हमारी, जो कभी नहीं बदली। ये भगवान कह रहे हैं कि मानो तो अभी हमारा परिवर्तन जो होगा विनाशी होगा। इसीलिए अपनी विशेषताओं की इतनी माला बनाओ, इतनी माला बनाओ कि आपको लगने लगे कि आप यही हैं, सिर्फ भगवान के कहने के आधार से। अब देखो कोई भी दुनिया में भी लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया कि जो उनको बनना था वो बार बार उसको देखते थे तो उनको लक्ष्य याद आ जाता था। ऐसे ही अपने सामने कोई एक, आप बोर्ड पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का इमेज लगा लिया, फरिश्ते की इमेज लगा ली, अपनी ऐसी इमेज लगा ली, और बार बार आपने उसको देखा और याद दिलाया अपने आप को। तो जब तक ये वाली विशेषताओं की माला हम बार बार अभ्यास करके नहीं पहनेंगे, तब तक हमारे संकल्पों में वो बल नहीं आएगा। इसलिए हमारे जो फाउंडर फादर थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, वो भी इस नशे को चढ़ाने के लिए बार बार वो अभ्यास करते थे कि सतयुग की शुरुआत में मैं जाकर प्रिंस बनूंगा। तो ऐसे जब दृढ़ मान्यताओं को अपने अंदर ले गए और शिव बाबा के कहने के आधार से ले गए तो उनका बिलीफ बदल गया, नई वायरिंग हो गई। ऐसे हमको भी अगर पावरफुल वायरिंग करनी है तो अपने आप को नए तरीके से चेंज करना पड़ेगा। इसलिए बार बार खुद को सराहो, अपनी सराहना करो, लेकिन परमात्मा के आधार से करना है। ईगो वाला नहीं, पद पोजीशन वाला नहीं, और चीज़ों वाला नहीं, लेकिन शिव बाबा के। क्योंकि वो करने के लिए ताकत चाहिए कि मैं देवता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं पूज्य हूँ। खूब सराहो, ये आपकी मान्यता कुछ दिन में आपकी हो जाएगी। आप वैसे दिखने लग जाएंगे, आपसे कभी भी गलत कर्म जानबूझकर भी नहीं होंगे। जैसे आप करने जाएंगे आपको याद आ जाएगा। तो ये चेक करने का भी तरीका होगा कि क्या मेरा बिलीफ बदला है अपने बारे में, क्या हमारी मान्यताएं खुद के बारे में बदली हैं। कि जैसे मैं इस दुनिया का कोई उल्टा पुल्टा कर्म करने जाऊंगा
तो वो याद दिलाएगा, अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप तो इतने महान हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, आप ये वाला कर्म कैसे। आपको जब ये चीज़ याद आने लग जाए तब समझो नया बिलीफ बदल गया। समझा, इतना 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 करना है, इतना इतना करना है, बस रम जाना है, तब जाके नए संस्कार हमारे बनेंगे, नई वायरिंग होगी। नहीं तो 2 दिन बाद फिर नया संकल्प, 3 दिन बाद फिर नया थॉट आना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि अगर मैंने अभ्यास किया तो कहीं भी मेरा मन ऐसे उल्टा पुल्टा करने को नहीं कहेगा। तो ये चेक करना है बार बार अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तारीफ करने के लिए, खुद खुद को खूब सराहो, खूब सराहो। अब हम शिव बाबा से शक्ति लेते हैं, क्योंकि हमने अगर नई मान्यता बनानी है तो शक्तिशाली भी तो बनना है। तो चित्त को शांत कर दो तो समस्याएं ऐसे भी शांत हो जाएंगी। तो मन हमारा अब शांत है। अब शिव बाबा की बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं महान हूँ, आत्मा महान थी तो महान शरीर मिला, इतना निरोगी काया, कंचन काया मिली, दिव्य बुद्धि मिली, विजडम मिला, बहुत कुछ हमें मिला। ये हमारी दृढ़ मान्यता है। अब शिव बाबा के आधार से मैं अभ्यास करूँगा। तो इसके लिए शक्ति ले ली बाबा से बार बार। मैं मास्टर ब्रह्मा बन के संकल्प कर रहा हूँ, मास्टर विष्णु बन के उनकी पालना कर रहा हूँ, और नेगेटिव और वेस्ट का जो घास फूस है उसको शंकर बन के विनाश कर रहा हूँ। तो जितनी बार मैं ये विनाश करूँगा उतनी बार जो संकल्प करूँगा उसको बल मिलेगा। इसलिए नेगेटिव और वेस्ट थॉट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप अभी के बारे में सोचो, शिव बाबा को यूज़ करो अपने जीवन में। जितना हम करेंगे उतना हम और शक्तिशाली बनते ही जाएंगे। ये हमारा नई मान्यता है, नया बिलीफ है। तो इससे हमारा भाग्य जो बनेगा वो बहुत शक्तिशाली बनेगा। तो 1 मिनट बाबा की याद में बैठें और उससे किरणें लें। तो इस तरह से हर दिन अपने आप को चेक करना है कि मेरा क्या बिलीफ बदल रहा है। कोई मतलब चेक करने का बड़ा सुंदर और सिंपल तरीका है, बार बार याद दिलाना, बार बार याद दिलाना। और जब भी कोई ऐसा कर्म आपसे होगा, मन बुद्धि माया में फंस जा रहे हैं, कुछ और उल्टा पुल्टा हो रहा है, माना एक भी संस्कार नहीं बदला। अगर हमें नया ईश्वरीय जन्म मिला है, परमात्मा ने हमको अडॉप्ट किया है थ्रू ब्रह्मा, तो हमारे संस्कार नहीं बदले हैं। नहीं तो हमसे गलत काम नहीं होते और हमारी ये मान्यता पूरी तरफ से बदल जाती कि परमात्मा के आधार से मैं चलता, कभी भी नहीं होती। तो अगर हो रहा है, किसी की बुराई हमसे हो रही है, किसी का उल्टा पुल्टा थॉट चल रहा है, किसी के बारे में उल्टी पुल्टी सोच चल रही है, किसी के बारे में उल्टे पुल्टे भाव हैं, तो आप समझ लें कि ये मान्यता हमारी अभी पुरानी वाली है। तो अभी नया जन्म मिला है तो नए संस्कार, नई वायरिंग हमको करनी पड़ेगी, तब जाके नई दुनिया में प्रवेश मिलेगा।